नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरह अहराफ के अंदर इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया और फिर वो अर्श पर क़याम हुआ और वह दिन को रात से इस तरह छुपा देता है कि रात दिन को जल्दी से आ लेती है और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को इस तरह बनाया कि वो सब अल्लाह पाक के हुक्म के ताबे हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक का अर्श क्या चीज़ है और वो कहाँ पर है, और अल्लाह पाक के अर्श की शक्ल सूरत कैसी है, और अल्लाह पाक ने अपने अर्श को कब पैदा फरमाया और इसको किस चीज़ से बनाया गया, अल्लाह पाक का अर्श कितना बड़ा है और अल्लाह पाक के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है और वो फरिश्ते कितने बड़े हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अर्श इलाही के मुतालिक बताएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब इस कायनात में कुछ नहीं था, ना ये ज़मीन और ना ये आसमान, लेकिन उस वक्त भी सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात वाहदहू ला शरीक मौजूद थी। तो अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात के बाद जिनको सबसे पहले तख्लीक फरमाया वो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपने नूर में से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक फरमाया और बाद में फिर सारी कायनात को। अल्लाह पाक ने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा करने के बाद सबसे पहले जिस मखलूक को पैदा किया वो अल्लाह पाक का अर्श है। लिहाजा जिस तरह अल्लाह पाक की वहदानियत पर अल्लाह पाक के अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह पाक के अर्श पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपने अर्श का जिक्र 25 बार फरमाया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक की तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह पाक का अर्श है और इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं, फिर चाहे वो सूरज, चाँद, सितारे या फरिश्ते ही क्यों ना हों। अर्श इलाही अल्लाह पाक की वो मखलूक है जो साइज़ के एतबार से सबसे बड़ी है। जैसा कि रवायात में आता है, एक दिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्श और कुर्सी के मुतालिक पूछा, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक की कुर्सी के मुकाबले में ये सातों ज़मीन और आसमान ऐसे हैं जैसे एक बेयाबान जंगल में छोटा सा कड़ा पड़ा हो, और इसी तरह अल्लाह पाक का अर्श इतना बड़ा है जिस तरह कुर्सी सातों ज़मीन और आसमान से। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक का अर्श कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सातों ज़मीन और आसमान और अल्लाह पाक की कुर्सी अल्लाह पाक के अर्श के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक नुक्ता हो। और एक रवायत में आता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक का अर्श इतना बड़ा है कि इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह पाक को मालूम है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक की अर्श की शक्ल व सूरत कैसी है, तो इसके बारे में रवायात में आता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्श सातों आसमान से ऊपर है और इसकी शक्ल गुंबद की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से गुंबद का इशारा किया, यानी उसकी शक्ल गुंबद की तरह है। जैसे एक गुंबद ने अपने नीचे वाली तमाम चीज़ों को घेरा हुआ होता है, इसी तरह अल्लाह पाक के अर्श ने तमाम कायनात को अपने नीचे घेरा हुआ है। अर्श इलाही से कोई चीज़ भी बाहर नहीं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के अर्श को ये फजीलत भी हासिल है कि अल्लाह पाक ने इसको अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया। जैसे कि हज़रत इब्न उमर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने 4 चीज़ों को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, जिसमें से एक अल्लाह पाक का अर्श, दूसरा अल्लाह पाक का कलम, तीसरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और चौथा जन्नत आदन। इस तरह इन 4 चीज़ों को ये फजीलत हासिल है कि अल्लाह पाक ने इन्हें अपने हाथों से पैदा फरमाया और बाकी तमाम मखलूक़ात को अल्लाह पाक ने लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया। चनाचा अल्लाह पाक ने तमाम मखलूक़ात को हुक्म फरमाया कुन के हो जा, तो वो हो गई, तो तमाम मखलूक़ात पैदा होगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इस ज़मीन में जो कुछ भी है फ़ना होने वाला है और तेरे रब अल्लाह जल्ला जलालहू की ज़ात हमेशा रहने वाली है जो साहिब जलाल है। प्यारे दोस्तों, इस कायनात को एक न एक दिन फ़ना होना है और हर एक चीज़ फ़ना हो जाएगी, लेकिन 8 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी फ़ना नहीं होंगी, जिनमें से एक अल्लाह पाक का अर्श है जो कभी फ़ना नहीं होगा, यह हमेशा रहेगा। इस तरह अल्लाह पाक का अर्श को ये खसूसियत भी हासिल है, ये कभी फ़ना नहीं होगा, ये हमेशा हमेशा रहेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक का अर्श तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा वज़नी मखलूक है, इससे ज़्यादा वज़नी मखलूक और कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, अर्श इलाही को अल्लाह पाक का सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल है, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ करीब नहीं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह हर तख्त के पाए और पहलू होते हैं, इसी तरह अल्लाह पाक के अर्श के भी पाए और पहलू हैं। जैसा कि हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सब लोग मदहोश होंगे और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, लेकिन फिर भी मुझसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के अर्श का पाए थामे हुए खड़े होंगे। इस हदीस मुबारक से एक बात ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक के अर्श के पाए भी हैं और क़यामत के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के अर्श के पाए को पकड़ के खड़े हुए होंगे।
اور اللہ پاک نے کچھ مخصوص فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جو اللہ پاک کے عرش کو انہی پایوں سے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا اور سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے ہر اٹھنے والی ایک لہر اس ساتوں زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا تو لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اسی سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ پاک ان پر بارش برسائیں گے، تو اس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کی سب سے افضل جنتوں میں سے افضل جنت جنت الفردوس ہے اور اللہ پاک نے اس افضل جنت کی چھت اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ پاک کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوگی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ پاک سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے افضل جنت ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ اس کی شکل و صورت انتہائی حسین و جمیل ہے اور یہ اللہ پاک کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ پاک کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جو اللہ پاک کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک سورہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ پاک کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک کے عرش کے ارد گرد بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو دیکھے گا کہ عرش کے ارد گرد گھیرے ڈالے ہوئے فرشتے اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر ساتوں سمندر کا پانی بھی ان کے انگوٹھے کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو سے لے کر کندھوں تک کا راستہ 700 سال کا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھوں تک اتنا زیادہ راستہ ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ پاک کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کی ذات وہ پاکیزہ ذات ہے جو سمر سے بالا تر ہے۔ جب اللہ پاک کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ پاک کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی حمد و ثنا بیان کرنے والا بنائے رکھے۔ اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔